लौटते समय उस महिला को संबोधन के लिए वह मुनि महाराज सोचते हैं कि चलो इसके घर चलें। और जैसे ही उसके घर पहुँचे, श्रावक भी साथ में थे, पहुँचे, वह महिला उठी अचानक और देखती है कि मुनि महाराज हैं। मुनि महाराज को नमस्तु करती है और बस उसका रोना शुरू हो गया। कोई नहीं मेरा, महाराज मेरा क्या होगा, कोई मेरा है ही नहीं, मेरा क्या होगा, मेरा कोई नहीं बचा। अब बस महाराज के मुंह पर एक मुस्कान आती है और मुनि महाराज बोलते हैं कि इतना अच्छा मंत्र तुम्हारे लिए कहाँ से मिला, इस मंत्र से तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो सकता है, यह मंत्र तुम्हें कहाँ से मिला। और महिला बोलती है कि महाराज क्यों आप मजाक सा कर रहे हैं, यह क्या मंत्र है, मेरा कोई भी नहीं रहा, मेरे पास कोई मेरा साथ देने वाला नहीं बचा, मेरे अब जिंदगी का क्या होगा। मुनि महाराज बोलते हैं कि तुम यह मंत्र का तो वाक्य उच्चारण कर रही हो कि मेरा कोई नहीं है, बस तुम्हारा मंत्र अभी अधूरा है। तुम इतना चिंतन और करना शुरू कर दो कि कोई मेरा नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूं। जो व्यक्ति तुम्हारा अभी तक था, क्या वह तुम्हारा है? नहीं है। क्या तुम किसी के हो? तुम भी किसी के नहीं हो। जो व्यक्ति जितना तुम्हारा साथ संयोग का संबंध था, उतना तो संयोग पूरा हो गया, अब वह तो जाके अपने आप में मस्त हो गया। आचार्य महाराज कहा करते हैं कि जिसने भी देवगति प्राप्त कर ली, वह कम से कम 32 रानी तो उसकी होंगी ही होंगी। यहाँ पर आप उसके लिए रो रहे हैं और वहाँ पर वह वो अपनी 32 रानियों में मस्त हो गया। क्या उसको आपकी याद आ रही है? नहीं, उसको अवधि ज्ञान भी उसके पास है, परंतु उसको अब आपकी याद आ ही नहीं रही है। और हम क्या कर रहे हैं? हम रोते चले जा रहे हैं। जैसे उस महिला को इस बात का ज्ञान हुआ कि कोई नहीं मेरा, मैं ना किसी का। बस इतना सा तो हमें सूत्र याद रखना है कि कोई नहीं मेरा, मैं ना किसी का। जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई। क्या कोई आपका है? नहीं। सब जन आपके हैं तो, परंतु कब तक? जब तक उनका आपसे स्वार्थ निकल रहा है, तब तक वह आपके हैं। और ऐसा यदि हमारा स्वार्थ सिद्ध जिस दिन होना बंद हो जाएगा, कहा जाता है कि जो बेरोजगार पूत होता है उसके लिए भी बिना घी की रोटी उसकी माँ देती है, और जो कमाऊ पूत होता है उसके लिए सबसे पहले 56 प्रकार का भोज परोस दिया जाता है। यदि एक घर में 4 पुत्र हैं और 3 पुत्र कमाने वाले हैं और एक पुत्र बेरोजगार है, निठल्ला है, अब वह व्यक्ति स्वयं समझ सकता है कि उसकी स्थिति क्या होगी। क्यों होगी? क्यों? क्योंकि आप उनका स्वार्थ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो बस हमें क्या करना है? हमें अपने निज स्वरूप का चिंतन करना है। हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा स्वरूप ज्ञान दर्शन से युक्त है। आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, एको में ससदो अपा लाण दर्शन लखणो, शेषे में बाहिरा भावा सभ्य संयोग लक्षणा। एको में ससदो अप्पा, मात्र एकमात्र मेरी आत्मा ही है। और वह आत्मा कैसी है? मात्र ज्ञान और दर्शन, दर्शन से उसका दोनों का लक्षण है, दोनों का दोनों लक्षण है। शेषे में बाहिरे भावा, शेष सब क्या है? बाहरी भाव हैं। और क्या है? सबका संयोग संबंध है। जब तक संयोग है तब तक वह है, बाकी क्या स्थिति आपकी बनेगी। बस अप्पा शरणम गच्छामि, अपनी आत्मा की शरण ले लो। जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा की शरण ले ली, वह व्यक्ति शांति में जीवन जी रहा है। और जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा की शरण नहीं ली, अपने स्वरूप को भूल गया, अपने स्वरूप को भूलने के बाद हमारी क्या स्थिति है? तो बस 84 लाख योनियों में भटकना है। नरक गति के दुख एक बार नहीं, अनंतों बार, असंख्यात बार भोग चुके। त्रिंच गति में एक श्वास में 8-10 बार जन्मा भी है और मरा भी है। और देवगति भी प्राप्त की, तो वहां पर भी दूसरों का वैभव देख देख कर
एकमात्र अपने आत्म तत्व को नहीं पहचान पाए, ज्ञान ही नहीं हुआ, जान नहीं पाए कि क्या। एक व्यक्ति वह भी होता है कि जो देवलोक की रिद्धि देखकर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और एक व्यक्ति वह भी होता है कि जब उसकी माला मुरझाने लगती है तो फिर वह एक इंद्रिय में आ सकता है। क्यों आ गया आखिर? क्यों? क्योंकि जिसकी अपनी ओर दृष्टि होगी वह अपनी शुद्ध वस्तु को प्राप्त करने का भाव करेगा। यदि आप शुद्ध वस्तु को देखना शुरू कर देंगे, शुद्ध वस्तु प्राप्त होगी, और अशुद्ध वस्तु को देखना शुरू कर देंगे, अशुद्ध वस्तु प्राप्त होगी। आज के समय में हम शुद्ध की तो बात करते हैं, शुद्ध की तो बात करते हैं, निश्चय नए वाले शुद्ध की तो बात करते हैं, परंतु क्या उनका धर्म किस ओर जा रहा है? कहा जाता है कि शुद्ध नय भी व्यवहार सापेक्ष होता है, एकांत से एक नय कभी भी किसी का भला करने वाला नहीं हुआ। यहाँ तक की बात आई है कि जो मात्र निश्चय नय को पकड़ लेता है वह दुर्गति का पात्र हो जाता है, और जो एकमात्र व्यवहार नय को पकड़ लेता है वह व्यक्ति देवगति को तो प्राप्त कर सकता है, परंतु वह अपने आत्मा से उसको प्रतीति, उसकी रुचि नहीं हो सकती, अपना वो मोक्ष का मार्ग उसको प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों का सापेक्ष संबंध है। यदि हम एक नय को ही पकड़े रहें, आज के समय में जो व्यक्ति एक नय को पकड़े हुए हैं उनकी क्या स्थिति हो रही है? सबसे ज्यादा यदि अवर्णवाद कर रहे हैं तो वही व्यक्ति ही अवर्णवाद कर रहे हैं जो धर्म के सबसे बड़े रक्षक होने का दावा कर रहे हैं। संसार अवस्था है, मुनि महाराज होते हैं, आपके बीच से ही मुनि महाराज बनकर निकले हैं। यदि जिनको सही वस्तु का ज्ञान नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि मुनि महाराज एकमात्र अपनी आत्मा में रमण करें। कहा जाता है, आचार्य महाराज ने कहा था हम लोगों को प्रायश्चित ग्रंथ हम लोगों को प्रतिक्रमण पढ़ाते समय कि जब जिस हड़िया को बार बार चूल्हे पर चढ़ाया जाता है वह उस हड़िया में कालिख लगती है, और उस कालिख को मार्जन करने का, मांजने का प्रयास भी किया जाता है। वह हड़िया ही क्या जो अभी तक चूल्हे पर चढ़ी ही नहीं। तो यदि कोई व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त किया है और किंचित मात्र भी यदि उसके जीवन में शिथिलाचार आ गया है, कर्म के संयोग से, कर्म के उदय से शिथिलाचार आ सकता है, अथवा उसका उसो दृष्टि ना जाए तो शिथिलाचार आ सकता है। परंतु यदि एक मुनि महाराज के जीवन में शिथिलाचार आ गया तो ऐसे निश्चय वाले व्यक्ति सबको शिथिलाचारी कहना शुरू कर दिया। अब सोच लीजिए कि एक व्यक्ति शिथिलाचारी है तो क्या मुनि महाराज हैं ही नहीं? पंचम काल में क्या मुनि महाराज होते ही नहीं? यदि ऐसा बोला जा रहा है कि पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते हैं तो वह धर्म का सबसे ज्यादा अवर्णवाद किया जा रहा है। वह व्यक्ति वह द्वेष भावना को लेकर वह व्यक्ति यह बोल रहा है कि पंचम काल में मुनि महाराज होते ही नहीं। अब सोच लीजिए कि क्या पंचम काल में मुनि महाराज होती नहीं, ऐसा बोल दिया गया। क्यों बोल दिया गया? क्योंकि एक व्यक्ति ने शिथिलाचार कर दिया। एक व्यक्ति के शिथिलाचार से क्या पंचम काल में मुनि महाराज ही नहीं होंगे? तो नहीं, आचार्यों की वाणी है कि पंचम काल के आखिरी समय तक भावलिंगी मुनि महाराज होंगे। और जब पंचम काल के आचार्य कुंद कुंद स्वामी ही बोल रहे हैं, कहा जाता है कि आज के समय में मुनि महाराज कुंद कुंद स्वामी को मानने वाले नहीं होते। हाँ, आज के समय में कौन से कुंद कुंद स्वामी की बात को तो हम लोग मानने वाले हैं, कुंद कुंद स्वामी की जय बोलने वाले हैं, उन्हीं की परंपरा में हम लोग जिंदा हैं, उनकी परंपरा को हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। परंतु जो सोनगढ़ से प्रकाशित जिनवाणी है उस समय सार को यदि बोलोगे तो उस समय सार की जो मूल गाथा है उसको तो मानने वाले हम लोग हैं, उसकी जो टीका है उसको भी मानने वाले हम लोग हैं। परंतु उसमें जो आपने भावार्थ के रूप में फेल बदल कर दिया, जो आपने जहल घोल दिया, उसको मानने वाले हम लोग नहीं हैं। अब जब ऐसी स्थिति रहेगी कि आपका जहर घोला जा रहा है और बोल रहे हैं कि महाराज शुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, क्या आप शुद्ध की बात कर रहे हैं? आप तो अवर्णवाद कर रहे हैं, आप द्वेष भावना से ऐसी बात लिख रहे हैं। एक उनकी पुस्तक पढ़ने में आई, चौथे गुणस्थान वर्ती को छठम सातवें गुणस्थान वर्ती से अच्छा सिद्ध उन्होंने कर दिया। चौथे गुणस्थान वर्ती
जो अभी अविरत अवस्था में है वह व्यक्ति मुनि महाराज से अच्छा। क्यों? क्योंकि उसको शुद्धोपयोग हो रहा है। मुनि महाराज प्रमाद अवस्था में है। सोच लीजिए कि जिसकी अभी अवृत्ति ही नहीं गई, जिसका अभी राग द्वेष ही नहीं गया, जिसका अभी दर्शन मोहिनी का क्षय उपशम तो हो सकता है, क्षय उपशम हो सकता है, परंतु चारित्र मोहिनी को अभी उसने स्पर्श ही नहीं किया, अब प्रत्या ज्ञान वर्ण में घूम रहा है, कसाय का समन हुआ ही नहीं, और उस व्यक्ति को शुद्धोपयोग हो सकता है। सोच लीजिए, सोच कहाँ, किस और कैसी धर्म की बात आज के समय में हो रही है। यदि ऐसी धर्म की बात हो रही है तो वहां पर तो भेदभाव हो रहा है, भेद विज्ञान हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? भेदभाव कब होता है और भेद विज्ञान कब होता है? जहां पर राग द्वेष होता है वहां पर भेद विज्ञान होता है, भेदभाव होता है, और जहां पर उस राग द्वेष से ऊपर उठने की बात आ जाती है वहां पर भेद विज्ञान होता है। भेद ज्ञान और भेद विज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक वह भेद विज्ञान कैसे होगा? जब तक हमारा राग द्वेष का समन नहीं होगा, जब तक हम राग द्वेष को जीतने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हमें वह भेद विज्ञान हो ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति राग द्वेष मात्र में जी रहा है, क्या उसको भेद ज्ञान हो सकता है? भेद ज्ञान तो हो सकता है, परंतु उसको भेद विज्ञान हो ही नहीं सकता। आज के समय में क्या हो रहा है, किस ओर हमारा धर्म जा रहा है? यदि एक व्यवहार करने वाला व्यक्ति भी है तो उसको व्यवहार में तो जी रहा है, परंतु अपनी आत्मरुचि नहीं हो रही है। आत्मरुचि होना अलग बात है और आत्म प्रतीति होना अलग बात है। आत्मरुचि क्या है? जब तक हमें आत्मरुचि नहीं होगी तब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। और जैसे हमें आत्मरुचि होगी, अब हमने उस ओर प्रसार करना शुरू कर दिया, अब जैसे जैसे हमारे कदम उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते चले आएंगे, वैसे वैसे हमें आत्मा की प्रतीति होने की शुरुआत होती चली जाएगी। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र का पहला ही सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अब सोच लीजिए, जिसके पास अभी चारित्र आया ही नहीं उसको मोक्ष मार्गी कहना शुरू कर दिया। प्रवचन सार में नाम आया है अपर मार्ग मोक्ष मार्ग, श्रवण नाम अपर मार्ग मोक्ष मार्ग, ऐसा कुछ नाम आता है। श्रावण शब्द बोला, श्रवण नहीं बोला, श्रावण। जिसके अंदर वह श्रवणता है, जो भावलिंगी साधु है, वहां से मोक्ष मार्ग शुरू हो रहा है, वहां पर उसको शुद्धोपयोग हो रहा है। शुद्धोपयोग की बात करना बहुत सरल है और आत्मा की बात करना भी बहुत सरल है, परंतु आत्मा से बात करना बहुत कठिन काम होता चला जा रहा है। आत्मा से बात कब होगी? जब वह आकिंचनता का हम अनुभव करना शुरू करेंगे। और आकिंचनता का अनुभव कब होगा? सनातन धर्म में एक व्रत होता है, दारिद्र व्रत। कौन सा व्रत? दारिद्र व्रत। दारिद्र व्रत में क्या होता है? वह साधु जो खेत में बिखरे हुए अनाज है उनको वह उठाता है, बीनता है और उसका वह भोजन पान आदि करता है। पर वस्तु से उसको किसी वस्तु से राग नहीं, किसी वस्तु को पाने की उसकी भावना नहीं, मात्र तो उसको अपनी उदर पूर्ति करना है, तो वहां पर भी दारिद्र व्रत होता है। और यहाँ पर आकिंचन धर्म है, आकिंचन महा जहां मात्र अपनी आत्मा की बात हो वहां पर होता है। आज आकिंचन धर्म हुआ है और कल ब्रह्मचर्य में रमण होगा। ब्रह्मचर्य, यदि जो व्यक्ति मात्र ब्रह्मचर्य से सील को लगाता है, मात्र शारीरिक संबंध से बचने की बात होती है, वह अभी ब्रह्मचर्य की परिभाषा से बहुत दूर है। जहां आत्मा में रमण होता है, आत्मा में रमण कब होगा? जब तक हमारे जीवन में वह आकिंचनता नहीं आ पाएगी, तब तक हमारा उस आत्मा में रमण होगा नहीं। हम आज अपनी अभी बताया कि शरीर, संपत्ति और संबंधी, जब तक इनमें जीते रहेंगे
तब तक हमारी स्थिति क्या होगी। एक छोटी सी कहानी और सुनाते हुए, एक महिला थी और उसका पति ब्राह्मण, बहुत गरीब व्यक्ति। वह गरीब व्यक्ति जो कुछ जहाँ से जैसी उसकी व्यवस्था होती थी, थोड़ा बहुत व्यापार आदि करने के बाद जो उसकी स्थिति बनती थी, वह लाके बस ऐसी स्थिति थी कि रोज़ कमाना और रोज़ को खाना। परंतु उसकी जो पत्नी थी वह अपने पति से इतना प्रेम करने वाली थी, इतना प्रेम करने वाली थी कि वह अपने पति से बोलती थी कि जब तक मैं तुम्हारे दर्शन ना कर लूँ, तुम्हें देख ना लूँ, तब तक मुझे खाने की इच्छा ही नहीं होती। वह जैसा ही पति अपने घर आता, वह महिला अपने पति को गर्म पानी देती हाथ पैर धोने के लिए। जब वह व्यक्ति भोजन करता तो पंखा झुलाती। बस ऐसी स्थिति थी कि उस व्यक्ति की ऐसी मानसिकता बन गई कि हमारे बिना हमारी पत्नी का क्या होगा। वह जैसे ही घर आता, उसके बच्चे उसके पास आ जाते, उससे किससे खेलते, उसकी जांघ पर सोते बैठते। बस स्थिति उसकी ऐसी बन गई, उस व्यक्ति की, उसके मन की मानसिकता ऐसी बन गई कि हमारी पत्नी और हमारे बच्चे हमारे बिना जीवित रह ही नहीं सकते। स्थिति ऐसी थी कि जिस गांव में वह रहता था वहाँ पर उसका गुजर बसर अच्छे से होता भी नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना दूसरे गांव में चलकर कुछ कमाई, कुछ व्यापार आदि किया जाए। जा रहा था, रास्ते में एक साधु महात्मा मिले और साधु महात्मा से उसने अपनी बात रखी कि महाराज, हमारी पत्नी हमें इतना चाहती है कि यदि हम अपने घर नहीं पहुंचते तो हमारी पत्नी भोजन करती ही नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि हम नहीं रहे या हम अपने घर एक दिन भी नहीं पहुंच पाए तो हमारी पत्नी अपने प्राण तज देगी। मुनि महाराज ने समझाया कि ये तो सब व्यर्थ की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साधु महाराज ने समझाया कि यह सब व्यर्थ की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति बोलता, नहीं महाराज, ऐसा ही है, हमारी पत्नी हमारे बिना जीवित रह ही नहीं सकती। मुनि महाराज ने कहा कि अच्छी बात है, चलो तुम हमारे आश्रम में चलो। आश्रम में जाना हुआ और मुनि महाराज ने उस व्यक्ति को किसी काम से उस व्यक्ति को उलझा लिया। बस वह व्यक्ति 3-4 दिन अपने घर जा ही नहीं पाया। उन साधु ने एक पत्र लिखकर किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी पत्नी के पास पहुंचा दिया कि तुम्हारे पति को शेर ने खा लिया है। जैसी ये खबर सुनना हुई, कोहरा मच गया। गांव के व्यक्ति भी आ गए। गांव के व्यक्ति सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि देखो तो अभी तक जो इसका सहारा था वह सहारा भी छिन गया है, क्यों ना इसकी कुछ व्यवस्था कर दी जाए।